वर्बल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब जो बताया था कि जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग के उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्बल फ्रेज। तो क्लास 164 आज का पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है कॉल फॉर। कॉल के साथ, कॉल माने तो पुकारना होता है, कॉल मीन्स पुकारना, लेकिन उसके साथ फॉर लगाकर कुछ अलग डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं। तो वो मीनिंग दिया इन्होंने डिमांड। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉल फॉर का मतलब डिमांड, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि आप मेहनत कर रहे हैं, इस समय डिमांड किस बात की है कि आप लेबर करें, मतलब सॉरी आप ज़्यादा एफर्ट करें। तो इसका मतलब जो डिमांड है, आज की जो डिमांड है वो उसमें ज़्यादा मेहनत करें आप, ठीक है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी एफर्ट्स की। तो जो टाइम ऑफ कंपटीशन रिक्वायर्स, डिमांड का मतलब रिक्वायर्स। और एक वर्ड मुझे और ध्यान आ रहा है, एक वर्ड और होता है आस्क फॉर, ठीक। किसी चीज़ की मांग करते हैं तो डिमांड, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ की हम मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। आई आस्क फॉर वाटर, डिमांड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, लेकिन आस्क के साथ प्रीपोजिशन आती है। तो कॉल फॉर, आस्क फॉर या डिमांड, तीनों का मीनिंग सेम, सिनोनिम्स हैं। क्लियर। तो ये आपका पहला वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड था, कॉल फॉर। कॉल के साथ फॉर लगा दें, आस्क के साथ फॉर लगा दें, ठीक है। पहला वर्ड आपका कंप्लीटेड। दूसरा है कॉल इन। कॉल इन बुलाने की सेंस में है, समन, ठीक। जैसे डॉक्टर को बुलाइए तो कॉल इन ए डॉक्टर, कॉल इन ए डॉक्टर इमीडिएटली एज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज सीरियस। कहने का मतलब है समन करना। कॉल इन ए डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाइए, कॉल इन ए डॉक्टर। कॉल ए डॉक्टर ना कहकर कॉल इन ए डॉक्टर लगाएंगे यहाँ पर। क्लियर। ये फ्रेजल वर्ब्स जो हैं इनको आपको एज इट याद रखना है कि भाई किसके साथ क्या प्रीपोजिशन स्टार्ट हो रही है। थर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आई हुई भी है। थर्ड फ्रेजल वर्ब कई बार एग्जाम में आई हुई है, कॉल ऑफ, ओ डबल एफ, कई बार एग्जाम में आई हुई है, ओ डबल एफ। ऑफ का मतलब बंद करना होता है, तो इसका मतलब बंद करना, जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं स्विच ऑन, स्विच ऑन शुरू करना, और स्विच ऑफ बंद करना, ऑन ऑफ, जिसे कह देते हैं ऑन ऑफ। क्लियर। तो यहां पर कॉल ऑफ बंद करना, तो बंद करने का मतलब क्या होगा, समाप्त करना। क्लियर। जैसे भाई किसी ने स्ट्राइक करने के लिए कहा या स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनकी डिमांड मांगी गई, उन्होंने कॉल ऑफ द स्ट्राइक। तो कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक का मतलब हो गया कि उन्होंने स्ट्राइक जो हड़ताल थी वो वापस ले ली, ठीक है। जैसे हमारा एक किसान आंदोलन चल रहा है, अब इनकी मांगे मान लीजिए पूरी हो जाती हैं, तो ये क्या करेंगे, अपनी स्ट्राइक जो है, जो हड़ताल है वो बंद कर देंगे, उस सेंस में है ये। तो कॉल ऑफ बहुत अच्छा वर्ड था, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कॉल ऑफ। तीसरा वर्ड हमारा हो चुका है, तीसरा वर्ड। फोर्थ, भाई इसके आगे वाला वर्ड ध्यान रखना है आप, कॉल ऑन, बहुत ही अच्छा वर्ड, कॉल ऑन। विजिट, और विजिट भी किससे करना है, किसी व्यक्ति से मिलना, मीट, मिलना, मीट करना, मीट या सी भी होता है, ठीक है। तो कॉल ऑन, जब ऑन आ जाता है, कॉल के साथ ऑन आएगा, तो मैं देख लूँ कहीं वो दूसरा वर्ड तो नहीं, यही वर्ड है, एक वर्ड और बता रहा हूँ अभी आपको। तो कॉल ऑन, जब ऑन होगा तो आप विजिट करेंगे, लेकिन विजिट दोनों चीज़ों से आता है, किसी व्यक्ति से मिलना भी होता है विजिट, और किसी स्थान, जैसे ताजमहल देखने गए तो दे विजिटेड द ताज, विजिटेड का मतलब देखने गए, सब इंक्लूड हो जाता है।
लेकिन जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कॉल ऑन आता है, ठीक है। दे कॉल्ड ऑन मी, या आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड, या आई वेंट टू दिल्ली टू कॉल ऑन माई फ्रेंड। क्लियर? मैं दिल्ली गया था अपने दोस्त से मिलने के लिए। क्लियर? लेकिन यहीं पर एक वर्ड और देख लें इसी के साथ ही, फोर्थ ना कहकर मैं यहीं पर इसको एक वर्ड को इंक्लूड कर रहा हूं। अगर मैं कॉल के साथ एट लगा दूं तो ये विजिट आता है, लेकिन ये विजिट आता है प्लेस के लिए। जैसे जब मैं अपने दोस्त से मिलने गया तो कॉल ऑन लगाया, जब मैं अपनी बहन से मिलने गया कॉल ऑन लगाया, जब मैं प्रिंसिपल से मिलने गया कॉल ऑन लगाया, लेकिन जब मैं ताजमहल देखने गया तो मैंने एट लगाया। आई कॉल्ड एट द ताज। जब किसी स्थान को विजिट करते हैं, किसी स्थान को देखने जाते हैं तो वहाँ पर एट आता है, जब व्यक्ति से मिलते हैं तो ऑन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड था ये, और एग्ज़ाम में बिल्कुल आया हुआ है। इसी तरीके से वर्ड आ जाते हैं। देख लो कितना डिफरेंस है फ्रेजल वर्ब में ऑन और एट लगाते ही। और आपको पता ही है एट जो आता है वैसे भी प्लेसेस के लिए ही आता है, स्थान के लिए ही आता है। तो ये हमारे वर्ड हो गए। फोर्थ वर्ड हो गया था फिफ्थ। हाँ भाई, फिफ्थ वर्ड है कॉल अप। कॉल अप, कॉल अप का मतलब रिकलेक्ट, चीजों को याद करना, याद करना, मेमोरी में जो आपकी पड़ी रहती है उनको दोबारा से रिकॉल करना। रिकॉल करना मतलब दोबारा से उनको याद दिलाओ अपने दिमाग को क्या क्या करा था आपने। क्लियर? जैसे इसमें दे रखा है द ओल्ड मैन कुड नॉट कॉल अप पास्ट इवेंट्स ऑफ लाइफ। बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, वो अपने जीवन की जो घटना है उनको कॉल अप या रिकलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है? मेमोरी जितनी शार्प होती है आपको सारा याद रहता है, ऐसे हुआ था, कल ये पढ़ा था, हमने 1 महीने पहले ये पढ़ा था, 1 साल पहले ये पढ़ा था, तो ये मेमोरी। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके हिसाब से हमारी जो मेमोरी, लेकिन ये प्रैक्टिस और आपके अभ्यास के ऊपर है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। जो चीज़ आपका इंटरेस्ट का होगा उसको आप कभी नहीं भूलते हैं, ये कहा जाता है। तो इसका मतलब मेमोरी डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। कॉल अपॉन 5 वर्ड हो गया था, है 6 वर्ड। कॉल अपॉन, ओन आते ही चेंज था, एट आते ही चेंज था, कॉल अप आते ही चेंज था। निवेदन करना, निवेदन करना इसका मतलब है बी आस्क्ड। कैसे? जैसे ही वॉज कॉल्ड अपॉन, ये जो बी आएगा इसमें इज एम आर, ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू डिस्कस द प्रॉब्लम। जब भी ये बी आस्क्ड आएगा इसका मतलब किसी से, तो उससे निवेदन किया गया कि वो किसके ऊपर बात करे, डिस्कस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो है उसके बारे में बात करे। तो ही वॉज कॉल्ड अपॉन, बहुत अच्छा वर्ड था, बी आस्क्ड। अब ये जो बी की बात है इसको आप देख लें। बी जो है उसके 3 रूप हैं, कभी भी यूज में आ जाता है, इसको यूज में आ जाता है बी। जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म की बात करें, बी को हम यूज कर लेते हैं इज आर एम में, ठीक। बी को हम यूज कर लेते हैं वाज वर में, और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है दैट इज बी डबल ई एन। क्लियर? तो अब यहाँ पर उसे कहा गया था तो पास्ट यूज करा, इसका मतलब बी जो है वो 3 तरीके से यूज हो जाता है। इज एम आर प्रेजेंट के सेंस में, पास्ट के सेंस में वाज वर, और प्रेजेंट परफेक्ट, जब परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में बीन। क्लियर? तो ये वाला वर्ड भी हमारा कंप्लीट। तो देख लीजिए कितना अच्छा वर्ड था कॉल अपॉन। कॉल की सीरीज कंप्लीट हो गई है। तो कॉल के संग ऑन बहुत अच्छा था, अब भी अच्छा था, ऑन भी अच्छा था, एट भी अच्छा था। ठीक है? तो इस तरीके से आप वर्ड करेंगे। 6 हमारे वर्ड हो गए हैं। 7th, कॉल वाला वर्ड खत्म हो गया।
जो काल के सहारे आ, कैरी अवे। नया वर्ड कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब लूज कंट्रोल, लूज कंट्रोल, संतुलन खोना। क्लियर? कंप्लीट है। संतुलन खोना, कोई भी इमोशंस के कारण, ड्यू टू इमोशंस आप में अक्सर जो है कैरी अवे या इमोशंस कैरी मी अवे, हमेशा इमोशंस में बह जाते हैं और आप क्या कर जाते हैं, लूज कंट्रोल। तो हमें ये भी नहीं कि उसका यूज ही करना है, हमें उस वर्ड का मीनिंग पता हो तो हमारा कंपटीशन में काम हो जाता है, और अगर हम उसको यूज भी कर पा रहे हैं तो और बेहतर है। जैसे इसमें इन्होंने दे रखा है इमोशंस, इमोशंस कैरीड मी अवे, कैरीड मी अवे when my brother died in an accident। क्लियर? तो कैरीड मी अवे, भावनाओं ने मेरा संतुलन खो दिया। संतुलन खो दिया, माइंड इम्बैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया, जब मेरे भाई का एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं उसको यूज़ करके भी। क्लियर है? लेकिन जो फर्स्ट अटैम्प्ट होना चाहिए हमारा, फर्स्ट अटैम्प्ट पे टू फोकस ऑन ए मीनिंग वर्ड जो आपको एग्जाम में मिलेगा। लूज कंट्रोल, कैरी अवे का मतलब लूज कंट्रोल, बस इतना ध्यान रखना। सही है भाई? नेक्स्ट वर्ड कैरी अवे हो गया। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ, कैरी ऑफ। तो कैरी ऑफ के अंदर वर्ड देखें, बी किल्ड, वही बी आ गया, किल्ड मारा जाना, बी किल्ड, कैरी ऑफ। ठीक है? पीपल वर कैरीड ऑफ बाय द प्लेग, लोग मारे गए थे बाय प्लेग, बीमारी जो आई थी प्लेग की, बाय प्लेग। तो बी आ गया, तो पीपल वर कैरीड, पीपल वर कैरीड ऑफ बाय प्लेग। बस चलो इसको इतना ही रखते हैं।